आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम हम एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि पतंग यहाँ पे उड़ रही है, इस पॉइंट पे भूमि से कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये मान लीजिए भूमि है, ये भूमि है। यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए कि ये डोरी है, डोरी को यहाँ से बांध दिया गया है इस पॉइंट से। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जो डोरी का झुकाव है भूमि के साथ वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी पूर्ण रूप से तनी हुई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको हम पॉइंट मान लेते हैं, माना ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये हमारा एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। तो हम मान लेते हैं कि जो डोरी की लंबाई है वो x मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x मीटर है, अर्थात डोरी की जो लंबाई है वो x मीटर है। तो इस माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे फिगर में क्या चीज़ है, फिगर में दिया हुआ है गिवन दैट, यानी दिया है क्या क्या चीज दिया गया है। इसमें एंगल दिया हुआ है, यानी कोण दिया हुआ है। कोण CAB 60 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद में इन्होंने दे रखा है ऊंचाई, यानी BC का मान दे रखा है। BC इज इक्वल टू 60 मीटर। और हमने माना है जो डोरी की लंबाई है वो x मीटर है, AC बराबर x मीटर, ये हमने माना है। तो अब हम समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में यहां पे हमारा BC है और AC है, यानी लंब है और कर्ण है। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लगाएंगे, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे हम लगाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 60। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा BC अपान AC, BC अपान AC, यानी लंब बटा कर्ण। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू, BC की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 60 मीटर, AC की वैल्यू हमको निकालनी है, अर्थात हमने x माना तो x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3x बराबर 60 दूना 120 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 120 अपान √3। अब हमको √3 नीचे से √रूट को समाप्त करना है, इसलिए हम √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 √3, और यहाँ से √रूट समाप्त हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी 40 हो जाएगा। 40 √3 मीटर, यानी डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 √3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। इस प्रकार से जो पतंग के डोरी की लंबाई होगी वो 40 √3 मीटर होगी।